गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विथ अभिषेक में डेली स्टेनो डिक्टेशन के लिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। खेतों में पराली जलाए जाने की समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए अपने ही पूर्व न्यायाधीश M.B. लोकुर की अध्यक्षता में समिति बना दी है। यह समिति कड़े निगरानी तंत्र के रूप में काम करेगी। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों की हवा जिस कदर जहरीली हो रही है, उसे देखते हुए कड़े कदम उठाना अपरिहार्य हो गया है। पिछले कई सालों से सिर्फ दिल्ली और आसपास के इलाके ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्य वायु प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। हर साल आने वाली देशी विदेशी रिपोर्टें बता रही हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हवा भारत के शहरों की खराब है और यह स्थिति दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। इस बार भी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के खेतों में पराली जलाई जा रही है और उसका धुआं राजधानी में वायु प्रदूषण का कारण बन रहा है। यह अफसोसजनक है कि पिछले कुछ वर्षों में सर्वोच्च अदालत के हस्तक्षेप और कड़े निर्देशों के बावजूद पराली का जलना रुका नहीं है। पंजाब, हरियाणा सहित उन सभी राज्यों को जहां हर साल किसान पराली जलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट सख्त निर्देश और कार्रवाई की चेतावनी देता रहा है। अदालत के डर और दबाव में कुछ कदम उठाए भी गए, लेकिन एक सीमा के बाद सरकारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। सर्वोच्च अदालत ने राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में किसानों को पराली जलाने से रोका जाए और लोकुर समिति के काम में हर तरह से मदद की जाए। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ अदालती सख्ती से किसानों को पराली को जलाने से रोक पाना संभव है? अगर ऐसा है तो इस बार पराली जलनी ही नहीं चाहिए थी। दरअसल समस्या राज्य सरकारों की है। जो कदम सरकार को उठाने चाहिए उनमें वे नाकाम रही हैं। अगर किसानों के पास पराली जलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है तो यह सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि पराली निपटान के उपायों पर तेजी से काम करें और उन पर सख्ती से अमल हो। हालांकि पराली से खाद और बिजली बनाने से लेकर उसके कई तरह के उपयोग करने की बात सामने आती रही है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि व्यावहारिक धरातल पर ये उपाय कारगर साबित नहीं हो रहे और समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण में पराली जलाने से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी 4% है। हालांकि यह समय के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है और 4 से 40% तक रहने की बात है। पर यहाँ सवाल 4 या 40% का नहीं होना चाहिए। मुद्दा यह है पराली जलाने पर किसी भी कीमत पर रोक
लगनी चाहिए, वरना सर्वोच्च अदालत के आदेशों का क्या मतलब रह जाएगा। यह भी सच है कि राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाने का एकमात्र कारण पराली नहीं है। कई और भी कारण हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इनमें वाहनों से निकलने वाला धुआं, जगह जगह कचरा जलाना, निर्माण कार्यों से उड़ती धूल, छोटी फैक्ट्रियां आदि ऐसे कारण हैं जो हवा को निरंतर खराब कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस बार कई निकायों पर भारी जुर्माना लगाकर सख्ती का संदेश दिया है, लेकिन इतनी ही सख्ती दूसरे कारणों की समाधान में भी दिखनी चाहिए। तमाम कड़े उपायों के बावजूद दिल्ली की सड़कों पर लाखों दुपहिया और चार पहिया वाहन दौड़ रहे हैं जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है। ऐसे में कैसे हवा को साफ रख पाएंगे। यह हर साल का सिलसिला बन चुका है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले को लेकर मारामारी मच जाती है। फिर राजनीतिक रस्साकसी और केंद्र तथा दिल्ली सरकार के बीच दोषारोपण और बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इस बार भी हो चुका है। विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में ज़्यादातर विषयों में दाखिला 12वीं के नतीजों के आधार पर होता है। सीटें कम होने की वजह से विद्यार्थियों की भीड़ को छांटने के मकसद से कॉलेज कट ऑफ सूची जारी करते हैं, जिसमें अधिक से अधिक अंक प्रतिशत वाले बच्चों को दाखिले के लिए बुलाया जाता है। पिछले साल एक कॉलेज ने अपनी कट ऑफ 100% रखी थी। इस साल कुछ और कॉलेजों ने 100% जारी की है। यह सही है कि 2-3 सालों से CBSE परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों के 100% अंक आ रहे हैं, पर विडंबना है कि इस आधार पर दाखिले का पैमाना ही 100% रख दिया जाए। हालांकि सीटें न भरने पर अंक प्रतिशत घटाया जाता है, पर इससे यह तो जाहिर है कि कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों के लिए उन कॉलेजों में जगह नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के वक्त मारामारी की बड़ी वजह कॉलेजों की संख्या बहुत कम होना है। हर साल करीब 2.5 लाख बच्चे दिल्ली में CBSE परीक्षा पास करते हैं, मगर इससे आधे के लिए ही कॉलेजों में सीटें हैं। फिर दूसरे राज्यों के बच्चे भी 12वीं के बाद दिल्ली आकर पढ़ना चाहते हैं और उनकी प्राथमिकता में दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज होते हैं। इस तरह दाखिले के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। पिछले साल दिल्ली सरकार ने घोषणा कर दी कि जो कॉलेज दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं उनमें दिल्ली के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। बाहरी बच्चों के लिए कम सीटें रखी जाएंगी। तब मुख्यमंत्री ने नए कॉलेज खोलने का इरादा भी जताया था, मगर अब वे कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के नए कॉलेज खोलने के रास्ते में दिल्ली विश्वविद्यालय के नियम आड़े आ रहे हैं और उन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिल पा रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी नए कॉलेज खोलने का आग्रह किया है। नए कॉलेज कब खुल पाएंगे, कितने खुल पाएंगे कहना मुश्किल है, पर सच्चाई यही है कि केवल दिल्ली नहीं, देश के
बहुत सारे बच्चे हर साल किसी नियमित पाठ्यक्रम में दाखिला न मिल पाने के कारण या तो मुक्त विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने का प्रयास करते हैं या फिर उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के मुक्त पाठ्यक्रम में भी कुछ सालों से दाखिले के लिए कट ऑफ अमूमन 70% से ऊपर ही देखा जाता है। ऐसे में इससे कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों की निराशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्टॉप।